अब चलिए देखिए मॉडल पेपर 2 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, y अपॉन एक्स, ठीक है। इसको करना क्या है कि y को y के साइड और x को x के साइड, यानी कि y के टर्म्स के साथ y के टर्म्स और x के टर्म्स के साथ x के टर्म्स के साथ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये y है तो y इस साइड आएगा, तो 1/y और dy और x है तो यहाँ पर x है ही और ये dx। अब बहुत साइड जब इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आ जाएगा log y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा log x। यहाँ पर हम c नहीं लिखेंगे बल्कि log c लिखेंगे, ठीक है। log c लिखिए, c लिखिए, बात एक ही पड़ता है। देखिए log m इंटू log n, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे log y इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू दीजिए x इंटू सी लिखेंगे, ठीक है। log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है। इसीलिए x इंटू सी हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों साइड अगर log हो तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा xc। तो आंसर में आपको xc मिलेगा, उसमें टिक लगाना है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सिर्फ हमको ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या जिसका यानी कि सबसे मैक्सिमम डीसी, मैक्सिमम यानी सबसे अधिक डीसी जिसका निकाला गया हो, ठीक है। अधिक डीसी का मतलब क्या, देखिए ई कितना बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 बार निकाला गया, ये कम बार निकाला गया। इससे और देखिए ज्यादा बार निकाला गया है, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, ये ज्यादा बार निकाला गया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 होगा, क्या होगा 3, यानी कि सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव या डीसी अधिक बार जो निकाला जाता है उसका ऑर्डर होता है मेरा, वो ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, ऑर्डर क्या होगा मेरा 3, ठीक है। इसका आंसर 3 मारना है आपको, ठीक है, ठीक। उसको बोला गया द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वही बात है, सिर्फ अधिक बार जिसका डीसी निकाला गया है वो मेरा ऑर्डर होता है। तो डीसी, तो देखिए ये एक बार निकाला गया है, ठीक, और ये कितना बार 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2, और इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर क्या है 3। 2 में क्या होता है डिग्री होता है, डिग्री क्या है 3, तो 2 और 3 होगा, ना कि 3 2 होगा, ठीक है। और पहले ऑर्डर लिखना है उसके बाद डिग्री। तो ऑर्डर मेरा 2 है और डिग्री 3, तो 2 और 3 होगा, ना कि 3 2 होगा। 3 2 लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, 2 3 लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद बोला गया फिर द ऑर्डर एंड डिग्री। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमको क्या चाहिए, द ऑर्डर, यानी कि 4th नंबर में क्वेश्चन है कि बोला गया द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, यही चीज लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा ऑर्डर, यहाँ पर देखिए इसको सबसे अधिक बार डीसी किया गया है 3 बार, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 3, और डिग्री भी इसका एक्सपोनेंट पावर क्या है 3, तो इसका क्या आ जाएगा डिग्री 3 होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लीन करें। अब देखिए आगे में जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ 5 नंबर में क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये देखिए मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा क्या है ये अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए होता क्या है, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो क्वेश्चन बनाने से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो हाँ ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होने वाला है। अगर हाँ आंसर में इस तरह से है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस तरह से निकलने वाला है, ठीक है। ये होता है ज्यादा एक्सपीरियंस, मतलब यदि आप खूब बनाइएगा मैथ्स के, ठीक है। कभी भी उड़ाल करके मैथ्स को मत बनाइए कि हाँ भाई मतलब हाँ ये बन रहा है तो हम इसको देख लिए तो हाँ ये हमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, उसको बार बार बनाना है, ठीक है। ये गलत बात है। तो वैसे में ही मैथ में कम मार्क्स आता है, ये बात, इस पर एक लेक्चर हम बनाएंगे क्यों ऐसे होता है, ठीक। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि हमको क्या मैथ को रिवाइज करना है, ना कि देखना नहीं है, उसको रिवाइज करने की कलम से लिखना है, ठीक। तो ये इसको हम सॉल्व करना दिया मेरा एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्रिक। आप आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट यहाँ देख सकते हैं, आई मतलब इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक और एस अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेरा पहले आता है और ये बाद में, ठीक है। तो इसको यू माने और इसको भी, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं x इंटू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर dx है। चलिए तो u को हम ब्रेक करेंगे, मतलब u x है, x को ब्रेक करेंगे और ई टू दी पावर 2x dx इंटीग्रेशन, यहाँ कोर्स देंगे। अब जिसको ब्रेक किया उसका डीसी निकालेंगे, क्या उसका डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक। फिर यहाँ पर इंटीग्रेट लाएंगे, इसका इंटीग्रेशन dx, फिर यहाँ पर कोर्स दीजिए, फिर dx, ठीक है। e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर 2x
फिर डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई है ना, इसमें x से मल्टीप्लाई है, x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रेशन होगा, ये कोश खत्म होगा, 1 से मल्टीप्लाई की जैसे में यही आएगा, फिर ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, ये dx खत्म, अब बचा ये dx, ठीक है। इस 2 को बाहर लाइए, x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 और बचा यहाँ पर ई टू द पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, फिर से क्या आने वाला है, -1/2 इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आप देखिए x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 और ये क्या आ जाएगा 1/4 ई टू द पावर 2x प्लस c, ठीक है। यहाँ पर c होगा, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x x/2 माइनस 1/4 प्लस c, लेकिन आपको आंसर में यही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ठीक लगाना है। तो उसके बाद बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 नंबर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या है वो मेरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 6x² प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 dx है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको 2 दिए क्या जाएगा 6x² और 5x का, सॉरी इसका आप डीसी निकालिएगा तो आपको ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। इसका एक रूल्स है, क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन f प्राइम x ऊपर में है, समझा रहे हैं तो dx, क्या होता है कि अगर नीचे का फंक्शन ऊपर में हो, ठीक है, यानी इस फंक्शन का डीसी किया और हमको ऊपर वाला फंक्शन आ गया, इस केस में हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू log fx प्लस c, यानी कि log लगाएंगे इस fx में, ठीक। उसी प्रकार से आप इसका डीसी निकालिए, तो 3 दूना क्या जाएगा 6x² और 5x का डीसी 5 है ना, डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे i इक्वल टू log 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 प्लस c, तो ये मेरा आंसर है, बस खत्म। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे जो है मेरा सवाल क्या है, आगे है कि बोला गया था वैल्यू ऑफ cos x डिग्री, कितना नंबर होगा 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ cos x डिग्री dx, है ना। इसको हमको सॉल्व करना है। सबको पता है क्या कि 180 यानी कि हम अगर 2 पाई लिखें तो इसका मतलब क्या होता है 360, यानी कि 2 पाई रेडियन में है और 360 जो है ये डिग्री में है, ठीक है। अगर यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दिए, क्या होगा पाई इक्वल टू 180, इसको हम पाई रेडियन बोल सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है, तो हमको अगर यहाँ से डिग्री निकालेंगे, ये डिग्री, ये 180 यहाँ पर आ जाएगा क्या पाई बाई 180, ठीक है, इक्वल टू ये डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा cos x डिग्री dx, है ना इस तरह से। अब देखिए 1 डिग्री बराबर क्या है पाई बाई 180, इसको हम क्या लिखेंगे cos x इंटू पाई बाई 180, अब ये रेडियन में हो गया है, ठीक है, ये dx। अब इसको निकालेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन x पाई अपॉन 180, फिर इसको हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 प्लस सी। अब ये 80 बाई पाई ऊपर जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा ये साइन, इसको हम क्या लिखेंगे फिर से साइन x डिग्री लिखेंगे, x बाई पाई x इंटू पाई बाई क्या लिखेंगे इसको x डिग्री, इसी प्रकार से इसको भी हम क्या लिखेंगे x डिग्री लिखे प्लस सी, ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बोला गया था वैल्यू ऑफ, इसको हम क्लीन करते हैं, फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ 0 से 1, कितना नंबर का ये 8 नंबर का, द वैल्यू ऑफ 0 से कहाँ तक 1 तक, और इसमें क्या है टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स x है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम लेट करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे जेड, तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी निकालेंगे आप लोग, और ये डी एक्स इक्वल टू डी जेड है ना। इसको और आगे लिखेंगे हम 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे क्या, है ना। देखिए यही चीज आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए अगर x का वैल्यू 0 है ना, इसको हम चेंज कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 0 है, अब ये सब किसके x के टर्म में है, हमको किस, अब ये इसको यदि हम डीसी निकाले हैं कि z, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमको ये z के फॉर्म में ये लिमिट चाहिए, तो x बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर हमको क्या मिलने वाला है 0। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ पर देख लीजिए, टेन इनवर्स है ना, यहाँ पर 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, तो टेन इनवर्स जो होता है ये टेन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ से 0 निकल जाएगा, बचेगा 0, z बराबर 0, तो ये z बराबर क्या होगा, इफ x बराबर 0 तो z बराबर क्या होगा 0। फिर इफ x बराबर क्या है 1 है ना, अगर इसके ऊपर हम 1 रखें 1, ठीक है, तो 1 कितना वैल्यू होता है π/4 का, ठीक है। अब π/4 का वैल्यू होता है तो यहाँ से देखिए सिर्फ π/4 निकल जाएगा, तो ये क्या होगा π/4, तो z बराबर क्या हो जाएगा π/4, तो जब x बराबर 1 तो z बराबर π/4, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको यहाँ से लिखेंगे। अब 0 डाले थे तो क्या आया था 0 ही आया था, हाँ 0, और 0 से कहाँ तक π/4। अब टेन इनवर्स एक्स को क्या लेट किए हैं z, ठीक है, और इसको ये तो पूरा टर्म्स z डी जेड आ गया, क्योंकि इसके बदले हमको ये लिखना है ना, ये क्या होगा डी जेड। अब z का इंटीग्रेट करना है हमको, तो क्या आ जाएगा z²/2, कौन से कौन तक 0 से π/4, ठीक है। u2 को बाहर ले लीजिए, बचा z², फिर 0 से π/4। अब देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब π/4 का क्या होगा स्क्वायर होगा, π/4 का स्क्वायर, 0 को तो नहीं लिखना क्योंकि 0 तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो π² ये क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 तो 32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π²/32, ठीक है, 4 16 32, तो π²/32 आंसर होगा इसका, देख लीजिए π²/32। लेकिन इसके आंसर में यहाँ जो मॉडल पेपर है इसमें क्या दिया गया है कि π/3 नन ऑफ दीज, तो इसको छोड़िए, जो हम बनाए उसको लिखिए, नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीज मारिए, ठीक है। उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद अब जो मेरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इससे पहले अभी दूसरे लेक्चर में ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं पहले, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है द वैल्यू ऑफ e⁻x/x और 1 प्लस x log x है और dx है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं e⁻x log x, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फिर उसी प्रकार से लिख 10 नंबर में कि इफ -a से a और f(x) dx इक्वल टू 0 देन द फंक्शन, मतलब क्वेश्चन में हमको देन द फंक्शन f(x) इज, देखिए ये क्वेश्चन है, बोला गया इफ -a से a f(x) dx इक्वल टू 0 है। अब ये बोला गया कि अगर इतना इक्वल टू 0 है तब मेरा f(x) कौन सा फंक्शन है, तो f(x) जो होगा मेरा क्या होगा f(x) इज ऑड फंक्शन, कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन। अगर यदि यहाँ पर -a से a f(x) dx इक्वल टू 2 × 0 से a f(x) dx रहता, तो यहाँ पर तब मेरा क्या होता इवन फंक्शन होता, लेकिन यहाँ पर 0 है इसीलिए मेरा क्या होगा ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ये खत्म हो गया मेरा। उसके बाद 11 नंबर में है कि द वैल्यू ऑफ 1 से 2 x - 3 dx। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर x - 3 को अगर हम 0 बराबर करते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। क्या 1 और 2 के बीच में 3 है क्या, नहीं है,
तो ऐसे मॉडुलस वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेट करना है वो करना कैसे है, सीधा इसमें क्या करना, हम करना 1/2, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3 कर देना इससे, बस बात खत्म। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3x, और ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस लीजिए, और कौन सा था 1/2। मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा कि x माइनस 3 को 0 बराबर करना है, ठीक है, और देख चेक करना है कि इसके बीच में है या नहीं है, ठीक है, नहीं है तो राइट करना है, क्या करना है, इसमें माइनस लगा देना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। देखिए माइनस लग गया है, x माइनस 3 का इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेट किया है x²/2, 3 का 3x, ठीक है, ऐसे लिमिट डालिए, अब ये 2 माइनस है, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2, 2 फिर माइनस फिर होती है 6, है ना, फिर अब ये लिमिट डालिए तो ये क्या जाएगा 1/2 फिर माइनस 3 ना, इस तरह से। अब देखिए 2 - 6 क्या हो जाएगा, ये 2 - 6 - 4, उसके बाद इस ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, कहीं मिस्टेक्स में अगर प्लस माइनस में होगा तो वो उसको निगलेक्ट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा -1 -1/2 -4 + 3 कितना होगा -1 उसके बाद -1/2, ये क्या जाएगा 2 1 3 तो माइनस, फिर -3/2, फिर ये माइनस माइनस कट जाएगा, इससे बचेगा 3/2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3/2 आएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब भी जो है 12 नंबर में बोला गया है कि 12 नंबर में यही बात है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 × 0 से a fx dx then the function fx is, देखिए अब बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है आपको 12 नंबर में क्वेश्चन है, कितना नंबर में 12 नंबर में बोला गया -a(f(x) dx = 2 × 0 से f(x) dx है। अगर ऐसा है तो ये कौन सा फंक्शन है जो मेरा ऐसा हो गया, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, कौन इवन फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन f(x) इज कौन सा फंक्शन, द इवन फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोला गया है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि बोला गया है 30 नंबर्स, द वैल्यू ऑफ -1 से 1 mod x dx है, ठीक है। x को हम 0 बराबर करेंगे, कितना बराबर 0 तो x को अगर हम 0 बराबर करें तो -1 और 1 के बीच में क्या 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको लिखेंगे पहले -1 से 0 x dx प्लस 0 से 1, ठीक है, x dx। अब इसका इंटीग्रेट जब आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, x का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस वाले को हम यहाँ कर रहे हैं x²/2, ये क्या आ जाएगा -1 से 0, है ना, फिर प्लस x²/2, कहाँ से 0 से 1, देख 0 डालेंगे तो फॉर्म 0 माइनस, है 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 है ना, इस तरह से। ये बात समझ आ रहा है क्या, 0 डालेंगे यहाँ पर, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस -1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, हो गया यहाँ तक, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0, देखिए ये प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 0, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। आई होप ऐसा ही कुछ आंसर आना चाहिए इसका 0, ठीक है। तो उसके बाद इसका आंसर 0 आएगा। अब आगे देख लेते हैं कि बोला गया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये 15 नंबर में क्वेश्चन है, इसको हम क्लीन करते थोड़ा सा। देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में बाय जो मिस्टेक्स होता है तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है क्या है, वो बोला गया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन लिखते हैं। 40 नंबर, ये क्या है d² y/,
डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या, सबसे अधिक बार जो डीसी है उसी का ऑर्डर होगा ना, तो सबसे अधिक बार इसका नहीं इसका है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और डिग्री इसका एक्सपोनेंट पावर क्या आ जाएगा ये 2। चलिए, उसके बाद फिर से बोला गया द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए 15 नंबर में जो है बोला गया द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व्स। ठीक है, y इक्वल टू क्या है a साइन एक्स प्लस b कॉस x, ऐसा ही है। इसमें a और b क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, y इक्वल टू जब a साइन एक्स प्लस b कॉस x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a साइन एक्स प्लस b कॉस x। ठीक है, इसको डीसी निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस में आएगा, कॉस एक्स का डीसी माइनस में आएगा ना, तो माइनस बी साइन एक्स। अगेन डीसी करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स, फिर उसके बाद फिर माइनस बी कॉस एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा ये टर्म्स आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये पूरा टर्म्स क्या है, देखिए यहाँ पर ये y है, y इक्वल टू जिसको हम y लिख सकते हैं, और ये माइनस में y होगा, और ये आएगा क्या प्लस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम आगे देखते हैं 15 नंबर्स। देखिए 15 नंबर से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जो, ठीक है, मतलब बोलेगा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0। इसके बाद बोला गया इसमें ऑप्शन कुछ अलग है, अगर किसी के पास होगा तो वो देख सकते हैं, या अगर किसी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं बनाना है हमको। ठीक है, हमको अब चलना है 17 नंबर में। ठीक है, इसको बना लिए क्या, इसको हम क्लियर करते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके कोई कम करेंगे, बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा, जिंदगी में भविष्य में भी कभी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। देखिए बोला गया था एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 17 नंबर में है, बोला गया था एरिया BOUND बाउंडेड बाई अ स्ट्रेट लाइन। द बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 और उसके बाद y इक्वल टू 0 है और x बराबर 2, उसके बाद एंड y बराबर 3 है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि द एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन है, ये सब क्या है स्ट्रेट लाइन। इसको पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन बना लेंगे, ये x है और ये y है। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये तो इसी जगह पर रहेगा। अब बात करते हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं कहीं यहाँ होगा x बराबर 2, होगा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये लाइन जो है मेरा क्या है x बराबर 2, यानी कि ऐसे ऐसे करेंगे ये मेरा क्या होगा x बराबर 2, यहाँ से यहाँ तक x बराबर 2, ये x लाइन। ठीक है, उसके बाद बोला कि y बराबर 3, तो y बराबर 3 यहाँ से लेके यहाँ, मान लीजिए यहाँ y बराबर 3 होगा। ठीक है, इस जगह काट रहा है तो y बराबर 3, तो इसको हम ऐसे करते हैं पहले और इसको ऐसे करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है मेरा x2 है, ये यहाँ पर काट रहा है, x को यहाँ पर काट रहा है ना, ये 2 और ये वाला लेंथ यहाँ पर y का, ये 3, 2 दिया क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है a गुना b, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 2 दिया 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो 6 आंसर होगा इसका। उसके बाद बोला गया है कि द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक क्वेश्चन है x 18 नंबर में, सीधा हम बताते हैं यहाँ पर है क्या, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना, ये हमको एक इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ लाइन, लिख ही देते हैं चलिए कोई बात नहीं, द
एरिया ऑफ द SHAD शेडेड रीजन ऑफ लाइंस क्या है, y इक्वल टू 2x+3 है ना, इस तरह से। फिर y बराबर क्या है 0 और x बराबर 4, उसके बाद फिर x बराबर 0 है, ठीक है। y बराबर 0, x बराबर 4, फिर x बराबर हमको 0 भी है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा x है और ये y। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये चीज तो आपको करना पड़ेगा। ये सभी लाइन है तो लाइन को ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको ऐसा देखिए y बराबर 2x+3 है तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा देखिए बताते हैं कि y बराबर अगर mx है तो यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू mx+c है तो इसको हम यहाँ से गुजारेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर x बराबर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। x तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए x बराबर 4 कहीं ना कहीं हम मान लीजिए होगा x बराबर 4 है कि नहीं है। x बराबर क्या होगा 4 यहाँ कहीं होगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए ये इधर जो काट रहा है ये लाइन, ठीक है, हमको इसके भाग का आइडिया चाहिए, ये सब एरिया ये। अब इधर कितना काटा ये कैसे पता करें, इसको पता करने के लिए हमको x का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है, इसको यहाँ पर हम 0 देंगे। तो सॉरी ये भी तो नहीं हो रहा है, इसको इतना छोड़िए, इसको बाद में देख लेंगे। पहले से आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ से इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप भी थोड़ा सोचिए यदि हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो हमको टाइम नहीं देने वाला है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट। जिससे यहाँ पे क्या y इक्वल 2x+3 है, ठीक है ना। ये सॉल्व करने के लिए बताते कैसे करना है सॉल्व। y इक्वल 2x+3 आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि x का जो लिमिट लेना है सीधा यहाँ पर 2x+3 रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या 0 से 4, तो 0 से 4 लेने के बाद ये वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है 26 यूनिट है, लेकिन हमको क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि 2x+3 मतलब कोऑर्डिनेट से बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर जब वैल्यू दिया रहेगा आपको 0 से 4, तो आप 0 से 4 लेके बनाइएगा, ठीक है। जो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बट यहाँ पर लगता है कि ये यहाँ पर जो आंसर हमको नहीं मिला है उसको कुछ अलग ही बजाय, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हमको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जिसमें ज़्यादा टाइम है उसको हमको उसमें टाइम नहीं देना है, ठीक है। बता दिए हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब बोला गया है कि 19 नंबर में कि द मोमेंट, देखिए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है, बोला गया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a square of side about its diagonal। तो डायगोनल के अकॉर्डिंग जो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, a पावर 4/12, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ, उसके बाद ये 20 नंबर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या जाएगा पाई d⁴ और 64, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना सारा क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मॉडल 3 जो आता है उसमें देखते हैं आपको हमको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उस क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मॉडल 3 का है, ठीक है। इसमें बोला गया है एक नंबर में कि द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरा, x² + y² = a², ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है और इसका आंसर दिया गया dy/dx के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। इसको हमको सिंपल सा बात है कि हमको dc का निकालना पड़ेगा।
तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस, इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये आंसर होगा। उसके बाद बोला गया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना हम बता चुके हैं, ऑर्डर और डी कैसे निकाला जाता है ये सबसे हो ही जाएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। बोला गया द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बता दें थोड़ा सा। थर्ड नंबर, द पार्टिकुलर, और जो हम नहीं बता रहे हैं वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। हम इसका भी इम्पोर्ट बताते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 2 नंबर क्वेश्चन था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों चाहिए। आप लोग ये हमें कमेंट में बताइएगा, क्यों बहुत बता चुके हैं इसको, ठीक है। द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बोला गया डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। डी टी की साइड लेके आएंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टी क्यू, यानी कि एस इक्वल टू, ये यहाँ पर सिर्फ टी क्यू होगा क्योंकि टी क्यू बटे 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t प्लस सी। तो हमको क्या दे रखा है, इसको सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन मेरा ये था कि डी एस वाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, और s बराबर था हमको, सॉरी t इक्वल टू 3 और s बराबर 36 है ना। तो s बराबर यहाँ पर रखिए 36 इक्वल टू t बराबर क्या है, t बराबर मेरा क्या है 3, ये क्या आ जाएगा 27 प्लस 6 प्लस सी का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27 6 7 6 13 और 2 1 3, कितना हो जाएगा ये 36 में से 7 6 13 2 1 3, ये क्या आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 है ना, इस तरह से ये क्या 27 3 27 फिर 3 2 6 7 6 13 फिर 2 1 3, ठीक तो है 3 बचा, यानी कि सी का वैल्यू हमको क्या आया है, सी का वैल्यू आया है 3। तो यहाँ पर मेरा ये क्या आ जाएगा टी क्यू प्लस 2t प्लस 3 आंसर होगा इसका। उसके बाद फिर बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप जो है हम लोग को ये बताइएगा, बोला गया द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू y है। इसका ऑप्शन नंबर है मेरा, ए नंबर में है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के, और बी नंबर में क्या है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस के, और सी नंबर में क्या है x इक्वल टू ई टू द पावर y प्लस के, और डी नंबर में नन ऑफ दीज। हमको बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। उसके बाद बोला गया था वैल्यू ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये भी आप हमको बताइएगा कि इसको नहीं बताना आपको, हम इसको सॉल्व खुद कर देते हैं। कि 5 नंबर में क्वेश्चन है कि बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका भी निकाला जाता है, आप आइलेट रूट से निकाल लीजिएगा। देखिए लॉग एक्स और यहाँ पर एक 1 है, ये मेरा अलजेब्रिक, सॉरी ये लॉगरिथमिक और ये अलजेब्रिक, ठीक है। तो यूवी करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या तो वो बताते हैं x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस सी, ये आंसर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन 2x प्लस 3। हाँ, तो बोला गया है कि 6 नंबर में आप लोग इसका हमको आंसर बताइए कि ये जो आंसर है साइन 2x प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका 1 नंबर में आंसर है माइनस कॉस 2x प्लस 3, बी नंबर में जो आंसर होगा ये होगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, सॉरी यहाँ पर सी भी नहीं है,
और उसके बाद सी नंबर में जो है, इसमें सही से आंसर देखिएगा, इसमें कहीं सी नहीं है। फिर क्या है, माइनस कॉस 2x प्लस 3/2 प्लस सी। और डी नंबर में नन ऑफ दीज। बताइए उसमें कौन सा आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट हम कौन सा बताते चलिए इसको। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बोला गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि बोला गया द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e⁻√x dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप e⁻√x को लेट कर लीजिए। ठीक है, e⁻√x इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हो जाएगा ये log z और ये बेस ई में आ जाएगा, तो ई को हम नहीं भी लिखते हैं, और √x ऐसे लिख सकते हैं क्या। चलिए इस √x को हम देखिए इस साइड करें दिए क्या आ जाएगा, log z का स्क्वायर इक्वल टू x। अब इसका हम डी से निकालते हैं तो 2, ठीक, फिर ये क्या आ जाएगा log z, क्योंकि log z पावर 2 - 1 1 log z होगा, इंटू 1/z इंटू डी जेड इक्वल टू x का dx, कुछ इस तरह से। तो dx बराबर हमको ये चीज आया है, ये z है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 2 है। dx इक्वल टू हमको ये आया है, और e⁻√x को हम ये लिखेंगे यहाँ पर। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर e⁻√x है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं ये z इंटू, अब dx के बदले हमको ये सारा टर्म्स लिखना है, तो 2 log z इंटू 1/√z और यहाँ पर dz। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये z और ये z कैंसिल हो गया, बचा क्या है 2, तो इस 2 को हम ऐसे ही लिखते हैं और इस तरह से, और यहाँ बचा क्या log z dz। सबको पता है कि log x का इंटीग्रेशन हम तो इससे पहले बताए हैं क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है log x का x इंटू log x - 1। तो यहाँ पर z है तो ये क्या आ जाएगा z इंटू log z - 1 होता है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c, ये बात सबको पता है। चलिए अब इसके अंदर z की हम वैल्यू रखेंगे, क्या है z e⁻√x, तो 2 इंटू e⁻√x और उसके बाद log e⁻√x - 1 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो log e⁻√x - 1 प्लस c। इसका आंसर ये, अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा फिर भी c मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ होगा, कोई टर्म्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको यही इसीलिए हम यही रखे हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये आपका है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हमको इसका आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ 0 से 1 है और 1/1 प्लस स्क्वायर dx। पहला इसका आंसर है π/2, उसके बाद π/4, सॉरी बी नंबर में, यानी कि 2 नंबर में क्या है π/4, उसके बाद फिर 3rd नंबर में 0, 4th नंबर में नन ऑफ दिस। बताइए उसमें आंसर कौन होगा मेरा। उसके बाद फिर 8, 9 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला गया 0 से 1 तक x³ 2x² प्लस x + 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है। इसको सबसे इंटीग्रेट करना करके हमको क्या करना है, ये लिमिट लगा देना है। ठीक, तो हमको बताइए इसका पहला जो आंसर होगा 29/12, और बी नंबर का क्या होगा -29/12, सी नंबर में क्या होगा 27/11, और डी नंबर में 32/12। ये हम ऑप्शन दिए हैं लास्ट एक, इसको खुद बनाइए अपने से।
हो गया, इसको क्लीन करें। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो अच्छा है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर कौन से बी से सी तक एफ एक्स डी एक्स। एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग कैसे लिखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए ए से बी और बी से सी तक है, इसको करना क्या आपको डायरेक्ट क्या करना है, ए से सी तक लिख लीजिए और एफ एक्स डी एक्स लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद फिर बोला गया है ई 11 नंबर्स का छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहां से लेकर के 11 नंबर से क्वेश्चन जितना इधर आता है उन सभी को छोड़ दीजिए। एक आता है ऑर्डर एंड डिग्री वाला, तो क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं। तो 11 नंबर्स के बाद जो भी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं पूछा जाएगा और उसको बनाना भी नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो हम जितने क्वेश्चन बताएं, बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, अब इसके आगे हम एक भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ये लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में दे देंगे, ताकि एग्जाम में आपको निश्चिंत होकर आपको 20 मार्क्स मिल सके। ठीक है, एक मार्क्स इनको कम नहीं आना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।